बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब के चैनल पीसफुल लाइफ पर तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मौलाना रहमतुल्लाह है और आप लोग मेरा चैनल पीसफुल लाइफ देख रहे हैं। इस चैनल के अंदर ज़िंदगी के अंदर अहम मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की जाती है और ज़िंदगी के अंदर जितनी चीज़ें जिनको फॉलो करना पड़ता है, किन चीज़ों से बचना चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर नुकसान ही आते हैं। तो बहरहाल हर मर्तबा की तरह इस मर्तबा भी मैं आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, कि एक अहम बात लेके आया हूँ। वो है क़ज़ा नमाज। कि क़ज़ा नमाज को शरई तरीका, क्या शरई तरीका है, किस तरीके से पढ़ा जाए। तो जी हाँ, आप लोगों के सामने नमाज क़ज़ा का तरीका भी बताया जाएगा और दिन के कौन कौन से वक्त के अंदर क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है और कौन कौन से वक्त के अंदर क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वो सब कुछ बयान किया जाएगा। सबसे पहले आप समझ लें कि दिन के अंदर 3 मकरूह वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रखे गए हैं। 3 मकरूह वक्त। नंबर 1 तुलू शम्स, सूरज के तुलू होने के वक्त, यानी फजर नमाज के बाद जब सूरज तुलू होता है तो तुलू होने से जब सूरज एक नेज़े की तरह बुलंद हो जाए, या यूँ समझ लें कि सूरज के तुलू होने के 10 मिनट बाद तक, ये जो वक्त है तकरीबन 20 मिनट का होता है। सूरज के तुलू होने से पहले 10 मिनट और सूरज के तुलू होने के बाद 10 मिनट, ये 20 मिनट का वक्त होता है। ये मकरूह वक्त है और इस मकरूह वक्त के अंदर क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते, शरीयत की तरफ से जायज़ नहीं है। नंबर 2 इस्तिवा शम्स, यानी सूरज बिल्कुल आसमान के बीच में आ जाए, जिसको आप ज़वाल कहते हैं। जिसको आप जो है ना ज़वाल कहते हैं कि सूरज बिल्कुल आसमान के बीच में आ जाता है और इंसान का साया नहीं बनता। इंसान चलता है तो उसका साथ साया बनता है, लेकिन जब ये सूरज बिल्कुल बीच में आ जाता है तो इंसान का साया नहीं बनता। ये जो वक्त है तकरीबन 10 मिनट का वक्त है और ये वक्त मकरूह वक्त है। इसके अंदर क़ज़ा नमाज शरअन जायज़ नहीं है। नंबर 3 वक्त नमाज असर के बाद गुरूब शम्स तक, यानी जब सूरज गुरूब हो रहा हो, सूरज के गुरूब होने तक, ये जो वक्त है इस वक्त के अंदर क़ज़ा नमाज शरअन जायज़ नहीं है। तो ये 3 मकरूह वक्त हैं। इनके अलावा आप किसी भी वक्त के अंदर क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। अलबत्ता ये बात है कि फजर की आज़ान और फजर के फ़र्ज़ नमाज तक, ये जो बीच का टाइम है, आज़ान और फजर की नमाज, ये बीच का जो टाइम है, इसके अंदर मना तो नहीं किया गया कि क़ज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। अलबत्ता इसके अंदर नवाफिल पढ़ना जायज़ नहीं है, नवाफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। तो इसके अंदर इस वक़्त में अगर कोई क़ज़ा नमाज पढ़ रहा है तो वो इस तरीके से पढ़े कि लोग उसको ना देखें। वजह क्या है? वजह ये है कि इस वक़्त के अंदर नवाफिल पढ़ना जायज़ नहीं है। अगर लोगों ने देख लिया, वो ये समझेंगे कि नवाफिल भी जायज़ नहीं है तो ये क़ज़ा नमाज ही होगी या क्या पढ़ रहा है, तो एक इश्तिबा होता है। बेहतर ये है कि आप जो अगर इस वक़्त यानी फजर के आज़ान और फजर के नमाज के दरमियान के वक्त में अगर क़ज़ा नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह पढ़ लें जहाँ पे लोग ना देखें। तो ये जो ना 3-4 वक्त थे जो मकरूह वक्त थे। 3 मकरूह वक्त थे और एक वक्त ऐसा है कि जैसे फजर के आज़ान से लेकर फजर के फ़र्ज़ नमाज तक, ये बीच वाला जो टाइम है, इसके अंदर भले पढ़ ले क़ज़ा, कोई मसला नहीं, लेकिन ऐसी जगह पढ़े कि लोगों के अंदर इश्तिबा ना हो कि नवाफिल पढ़ना जायज़ नहीं है या जायज़ हैं। इसके अंदर एक इश्तिबा हो जाता है। तो बाकी जो है नियत करना क़ज़ा नमाज़ों की वो ज़रूरी है। मिसाल की बात है, पिछला जुमा गुज़र गया, अब उसकी फजर की नमाज रह गई है, तो अब ये नियत कर लेगा कि पिछले जुम्मे के अंदर फजर की नमाज क़ज़ा कर रहा हूँ, या पिछले जुम्मे के दिन ज़ोहर यानी असर की नमाज में क़ज़ा कर रहा हूँ, मगरिब की नमाज क़ज़ा कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये उसको भूल गया है, अब पता नहीं चल रहा है, तो इसकी नियत करने का, तय्युन करने का दूसरा तरीका ये है कि यूँ बोल ले
کہ جتنی بھی میری نمازیں قضا رہ گئی ہیں ان میں سے فجر کی پہلی نماز میں قضا کر رہا ہوں، ظہر کی پہلی نماز قضا کر رہا ہوں، عصر کی پہلی نماز قضا کر رہا ہوں، مغرب کی، عشاء کی، اسی طرح۔ پھر جب دوسری مرتبہ قضا کر رہا ہے تو یوں بول لے کہ میں فجر کی جتنی بھی میری قضا نمازیں رہ گئی ہیں ان میں سے فجر کی دوسری نماز میں قضا کر رہا ہوں، تیسری نماز قضا کر رہا ہوں، چوتھی نماز قضا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے نماز جو ہے قضا جو ہے نا اس کی تعین بھی ہو جائے گا۔ اور رہی بات یہ کہ قضا کس طرح پڑھی جائے، تو بھائی قضا نماز جو ہوتی ہے فرض پڑھے جاتے ہیں، سنت اور نوافل نہیں پڑھے جاتے، صرف اور صرف فرض نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ لیکن عشاء کی نماز جب قضا کرے گا تو وتر چونکہ واجب ہے تو واجب یعنی عشاء کی نماز فرض نماز قضا کرنے کے ساتھ وتر بھی اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ ہے جو ہے نا قضا نمازوں کا شرعی طریقہ۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمیں بھی 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور جو نمازیں قضا رہ گئی ہیں ان کو جو ہے نا قضا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ